है, सुबह अलग शाम को अलग। और फिर बाबूजी भी तो हैं। तुम्हारे बाबूजी? अरे उनके पाँव टिकते कहाँ हैं घर पे। जरा सा मौका मिला निकल पड़ते हैं घूमने फिरने के लिए। घर के कामकाज में तो उनका दिल ही नहीं लगता। प्लीज निशा, अपना मूड क्यों खराब करती हो इन छोटी छोटी बातों पे? लो आ गए आपके डैडी द ग्रेट। बाबूजी कहाँ थे आप? निशा बेचारी परेशान हो रही थी। वो किशोरी के घर चला गया था बातें करने। ये कोई अच्छी बात है इस उम्र में आवारागर्दी करते रहना? घर के बुजुर्ग हैं आप, आपको ख्याल रखना चाहिए। ख्याल तो रखता हूं बेटा। बस बाबूजी बस। आप जानते हैं कि बेचारी निशा दिन भर ऑफिस में खपती रहती है। अगर घर में आके भी इसे चैन नहीं मिला तो वो कैसे काम कर पाएगी? काम तो मैं करता हूं बेटा। सिर्फ बात करते हैं। अरे थोड़े से कपड़े वॉश करने के लिए कहा था, किए नहीं। अरे कौन सा बहुत बड़ा काम बोला था आपसे? अरे सिर्फ वॉशिंग मशीन में कपड़े डालिए और स्विच ही तो ऑन करना था। बहू के कपड़े। देखिए, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मुझे पता है आपके पास कोई ना कोई बहाना जरूर होता है। अब अगर मैं खाना बनाने को बोलूंगा तो भी आप कोई ना कोई बहाना बना के उसे जरूर मना कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खाना तो मैं अभी बना लूंगा। सुनिए, दिल से बनाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आके नमक मिर्च तेज कर दे। बहू फिक्र मत करो, सालों की प्रैक्टिस है। इसकी मां के देहांत के बाद मैंने तो इसे अपने इन हाथों से खाना बनाकर खिलाया है। इसीलिए ये बहाने बनाकर मेरे हाथ का खाना बार बार खाना चाहता है। क्यों बेटा, सही है ना? मैं अभी बनाता हूं, बस। लो, तुम्हारी एक टेंशन तो दूर हो गई। अब खुश? बहुत खुश। देखा अंजना अपने राजू की हरकत? अरे मेरे हाथों का बना खाना खाने का मन कर रहा था तो मुझसे सीधा बोल दिया होता, मैं मना थोड़ी करता। कितनी बहाने बनाता है। चलिए ब्रिज गोपाल जी, शुरू हो जाइए। बाबूजी, खाना रहने दीजिए। निशा कह रही है कि खाना बाहर ही खाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अभी फटाफट बना देता हूं ना। अरे कहाँ है ना कि रहने दीजिए, आज हमारा कुछ अच्छा खाने का मन है। लेकिन मुझे अपने लिए तो बनाना ही होगा। क्या जरूरत है, फ्रिज में देखिए कुछ ना कुछ रखा होगा, गरम कर लेना। हाँ, ये भी ठीक है। और सुनिए, टीवी देख के टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। घर में बहुत सारा काम पड़ा है, कुछ नहीं तो साफ सफाई कर लीजिएगा। और हाँ, याद आया, मेरे कपड़े भी प्रेस कर दीजिएगा। और जूते भी पॉलिश कर लेना। आज तो ये बिना पॉलिश के ही शूज पहन के गए थे ऑफिस। तुम्हें कितना ख्याल है मेरा। सो नाइस ऑफ यू। क्यों नहीं रहेगा, आखिर बीवी हूं आपकी। चले? हाँ हाँ, तैयार भी होना है, चलिए। बदतमीज, खड़ूस, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। जनरल मैनेजर है तो क्या हुआ, किसने बिठा दिया इसको यहाँ पर? अभी अभी तो आया है और रुआब भी जताने लग गया। कुछ भी बोल रहा है, बदतमीज। सारे लोगों की आते ही क्लास ले ली। हाय डॉली। टाइम क्या है? पता है यार कि आज मैं फिर से लेट हो गई, लेकिन तू तो जानती है ना कि घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है, और मेरे घर में तो सर्वेंट भी नहीं है। लेकिन यहाँ हमारी प्रॉब्लम्स कौन सुनता है?
वैसे भी यहाँ हमें इंसान से ज़्यादा तो मशीन समझते हैं। क्या बात है, तो इतनी उखड़ी हुई क्यों है? उखड़ू नहीं तो क्या करूँ? वो जो नया आया है ना, हमारा जनरल मैनेजर मिस्टर रॉय, उसने आते ही सबकी क्लास ले ली और हुक्म तो ऐसे चला रहा था जैसे हम लोग उसके एम्प्लॉय नहीं बल्कि उसके खरीदे हुए गुलाम हो। वो जीएम आ गया? लेकिन वो तो कल से ज्वाइन करने वाला था ना। कह रहा था सरप्राइज दिया है हम लोगों को, लेकिन असल बात तो ये है कि वो हमारी जासूसी करने के लिए एक दिन पहले ही आ गया है। ओ नो यार, अगर मुझे ये पता होता कि वो आज आने वाला है तो कम से कम आज तो मैं टाइम से आ जाती ऑफिस। तू तो आज गई निशा, तेरी तो बैंड बजने वाली है। जब से आया है 3 बार प्यून को भेजकर तेरे बारे में पूछ चुका है। वो देख, प्यून फिर से आ रहा है। निशा मैडम आप आ गए? नहीं, मेरा भूत आया है। अरे नहीं मैडम, मेरा यह मतलब नहीं था। साहब आपको कब से याद कर रहे हैं। ठीक है, आती हूँ। देख, कोई गड़बड़ मत करना, कोई पंगा मत लेना। आज पहला दिन है इसीलिए इतना रुबाब दिखा रहा है। बस हाँ हाँ करके आ जाना, समझी? ठीक है, तू टेंशन मत ले। मैनेजर है तो क्या हुआ? मेरा भी नाम निशा है, निशा। यू नो व्हाट, मैं रात भर तुम्हारे बारे में सोचती रही। रियली मैं भी निशा। मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त गुजारा था वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था। मैं भी यही सोच रहा था निशा, कितने खुश थे हम दोनों एक साथ। फिर मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे आनंद? मजबूरी थी निशा। यूके की फॉर्म में जो मुझे जॉब ऑफर हुई थी वो मैं नहीं छोड़ सकता था। इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया? नहीं निशा, ये सच नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि यूके से वापस आते ही मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन तुमने ही मेरा इंतजार नहीं। इंतजार नहीं किया? मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया? 2 साल तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया, और जब मुझे यह पता चला कि तुम्हें 3 साल वहां और रहना है तो इंतजार का तो कोई मतलब ही नहीं था। और फिर मुझे शक होने लगा कि तुम मुझे प्यार करते भी हो कि नहीं। व्हाट? ये सच नहीं है निशा। अरे तुम अच्छी तरह से जानती थी कि मैं तुम्हें प्यार करता था, बेइंतहा चाहता था मैं तो। इनफैक्ट मैं तो आज भी तुमसे प्यार करता हूं। बट आई एम मैरिड नाउ। सो व्हाट, आई एम आल्सो मैरिड। अरे आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज लग रही हूं, हमेशा नहीं लगती। हमेशा लगती हो, पर आज कुछ ज्यादा ही लग रही हो। ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, आज मैं वैसे ही बहुत थकी हुई हूँ। तो सर दबा दें? नो थैंक यू, मुझे नहीं दबाना। पाँव दबा दें? तुम तो मेरा गला ही दबा दो, वो ही ठीक है। काश मैं ऐसा कर सकता। व्हाट? जस्ट जोकिंग यार, मजाक भी नहीं समझती। एक्चुअली मैं तो खुद परेशान हूं तुम्हारी परेशानी से। तुम क्यों परेशान हो? देखो ना, तुम इतना थक जाती हो, ऑफिस में इतना सारा काम रहता है, और फिर अगर घर पे आके भी तुम्हें इतना काम करना पड़े तो तुम्हारी हालत क्या होगी? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है कि अभी तो बाबूजी हैं और तुम्हारा घर में हाथ बढ़ जाता है। अब वो भी अगर चले जाएंगे तो तुम घर का सारा काम कैसे कर पाओगे? मैंने कहा ना कि हम कोई नौकर रख लेंगे। हाँ, नौकर रख लेंगे, लेकिन तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम बाबूजी को ओल्ड एज होम भेज रहे हो कि नहीं? मैंने तो सारी तैयारियां कर ली थी, लेकिन बाबूजी एकदम गिड़गिड़ाने लगे। बोले कि एक मौका दे दो, मैं गलती नहीं करूंगा। और तुमने उनको एक मौका दे दिया। अब निशा, मैं भी एक इंसान हूं और इंसानियत भी कोई चीज होती है। अब अगर एक भिखारी भी हमारे सामने गिड़गिड़ाने लग जाए ना, तो मैं उस पर भी तरस आ जाता। फिर ये तो मेरे बाबूजी हैं। इसका मतलब उनका ओल्ड होम जाना कैंसिल? अगर तुम कहो तो। अब तुमने जब इंसानियत पे इतना बड़ा लेक्चर दे ही दिया है तो मैं क्या बोल सकती हूँ? और अगर कोई भी बात हो तो मुझे खबर करना, मैं 2 मिनट में तेरे घर पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? ठीक है। रख। वाह बाबूजी वाह, आजकल फोन पे भी लंबी लंबी बातें होने लगी।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो किशोरी लाल से बात कर रहा था जरा। जरा? अगर ये जरा सी बात होती है तो बहुत सारी बात क्या होती बाबूजी? बाबूजी अपनी उम्र का तो ख्याल किया करो। ये क्या टीनेजर्स की तरह फोन पे चिपके रहते हो? ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं कहां इतना फोन पर बात करता हूं? हाँ, फोन का बिल तो ऐसे ही आता है बिना बात किए। इस बार मालूम है फोन का बिल कितना आया है? पूरे 4,500 रुपए। 4,500 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। वही तो मैं कह रहा हूं कि आप इतनी लंबी बात मत किया कीजिए। जब भी मैं ऑफिस से फोन करता हूं, फोन एंगेज मिलता है। वो तो बहू अपनी सहेलियों से बातें करती रहती है। सुना सुना आपने? अब तो बाबूजी उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। इसमें इल्जाम लगाने वाली कौन सी बात है? मैं तो बस यही कह रहा हूं कि मैं तो फोन करता नहीं। हाँ, कोई फोन आ जाता है तो बातें कर लेता हूं। अब ये खाम खा की बहस आप बंद कीजिए। मैं इसका आइटम्स बिल निकाल लेता हूं। रजत, बस करो बाबूजी, पता चल जाएगा किसने फोन किया और किसने नहीं। अरे मैं तो कह रही हूँ फोन में लॉक ही लगा दो, सारी झंझट ही खत्म हो जाए। सही कह रही हो निशा, मैं ये फोन ही कटवा देता हूं। और वैसे भी हम दोनों के पास तो मोबाइल है ही। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। छी, सारा मूड ही खराब कर दिया। ओ निशा, अरे यार इनकी तो रोज की बात रहती है। प्लीज मेरी बात तो सुनो, समझा करो।